क्वेश्चन है बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल वर्ग दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। बहुलक के लिए हमको दो ही चीज चाहिए था। बहुलक निकालते हैं तो उसके लिए दो चीज, एक वर्ग अंतराल हो और एक बारंबारता हो। ठीक है, हल सबसे पहले जो है इसमें चुनना है हमको बहुलक वर्ग। बहुलक बहुलक वर्ग चुनने के लिए हमको एक चीज याद रखना है, बहुलक वर्ग जो होता है ना वो अधिक बारंबारता होता है। बारंबारता का जो सबसे ज्यादा बारंबारता होता है उसी का जो वर्ग अंतराल होता है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो बारंबारता में 25, 15 सबसे ज्यादा कौन है, 65। तो बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, 60 से 70। अब यहाँ देख लीजिए ये हो गया ना, फॉर्मूला क्या है, देखिए एल प्लस क्या है, F1 माइनस F0 बट 2F1 माइनस F2 F0 माइनस F2 गुने I हो गया। यहाँ L क्या है, L है निम्न सीमा। क्या है, निम्न सीमा किसका, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा, तो क्या हो गया 60। उसके बाद F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है तो उसकी बारंबारता 65 है ना। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना, 65। उसके बाद F0, F0 जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन है, ये इससे ठीक पहले वर्ग कौन है, ये 50 से 60, उसकी बारंबारता कितना 30। उसके बाद नंबर आता है F2। F2 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये है, इससे ठीक पहला वाला वर्ग 70 से 80, उसका बारंबारता कितना 50 हो गया। अब बचा आई, आई जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई। तो वर्ग की लंबाई क्या है, हम कर सकते हैं 70 में से 60 को माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 10। सब चीज आ गया, अब यहाँ फुलफिल कर लीजिए। तो L कितना है 60 प्लस F1 कितना है 65 माइनस F0 कितना है 30। 2 गुने 65 सही ना, 30 माइनस का 50 और गुना का 10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये 60 प्लस इस दोनों को माइनस करेंगे ना, 5 से 0 जाएगा तो 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 65 दूना 130 अब माइनस का 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80 गुना का 10। ये 60 प्लस 35, 130 में से 50 जाएगा तो कितना 80 जाएगा तो 50 और गुना 1 0 से 5 से कितनी बार में 7 तो 60 अब प्लस का 7 कितना। ये दूसरा क्वेश्चन है ना, आज का दूसरा। निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करें। आकार देखिए यहाँ क्या है, सामान्य नहीं है, असमान है, जिसको पहले सामान्य बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं मालूम है, एक गढ़ नीचे लीजिए,
इसको भी हम लिखेंगे वर्ग ही, या आकार लिख लीजिए, चाहे वर्ग लिखेंगे। ध्यान से देखिए, हम क्या बोले कि जब भी असमान रहे तो उसको सामान्य बनाने के लिए हम निम्न सीमा में से, ये निम्न सीमा ये उस सीमा, तो निम्न सीमा में से 1/2 को माइनस करते हैं और उच्च सीमा में 1/2 को प्लस करते हैं। तो यहाँ मतलब 6 और 10 है ना, इसमें से 1/2 को माइनस करेंगे और इसमें 1/2 को प्लस करेंगे। 6 माइनस 1/2 जो होता है 0.5 और इस है ना 1/2 0. तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा 5.5 5.5 आई 10.5, ठीक है ना। तो अब यही चीज अब लिखते हुए चले जाइए 5.5 से 10.5। अब इसमें से घटाएंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 10.5 से कितना 15.5, फिर 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, अब 25.5 से 30.5। अब समान हो गया ना, समान हो गया। देखिए 10 5 ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हमारा हो गया। अब देखिए वही चीज है कि बहुलक वर्ग हमको चुनना है, तो बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन है 50। तो अब इसको भूल जाना है, ये 50 है तो 50 का वर्ग कौन है, तो कितना 15.5 से लेकर 20.5 हो गया। बस ये तो मेन था, बहुलक वर्ग हो गया। अब एल कहते हैं निम्न सीमा को, तो इसमें निम्न सीमा कौन हो जाएगा 15.5। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग कौन 15.5 ये है तो 50। हम ये भी कह सकते थे F1 को कि बहुलक सबसे बड़ा क्या बारंबारता है ना, F1 तो वही ना है। फिर F0 इससे पहले वाला, तो 50 से पहले 30 और 50 के बाद ये 40 है ना। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला पहले वाला। आई क्या है वर्ग की लंबाई, तो लंबाई देख लीजिए कितना हो रहा है 5 हो रहा है। 20.5 से लेकर 15.5 माइनस कर लीजिए, 5 से 5 गया था 0, अब 20 में से 15 गया तो 5। यहाँ तक सही है। अब इसी चीज को हमको क्या करना है यहाँ फिल करना है। चलिए तो एल कितना निम्न सीमा कितना है 15.5 प्लस F1 कितना 50, F0 कितना 30। चलिए 2 गुने 50 माइनस का 30 और माइनस का 40 और गुने सही है 15.5 प्लस घटाएंगे ना 50 में से 30 जाएगा तो 50 दूना और दोनों को जोड़ेंगे तो सही है, यहाँ तक सही है। 15.5 प्लस 20, 100 में से 70 जाएगा तो और यहाँ 5 सही है। 0 से 0 ठीक है ना, तो 15.5 प्लस 5 गुना 10/5, इसको अप्रोक्स मतलब लगभग में आंसर आएगा। 10 को अगर 3 से भाग करते हैं ना तो 3.33 लगभग आंसर आएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ डेसिमल के बाद 5 है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, तो 3 का 3 और 5 3 8 और 8 1 लगभग में ये आंसर है। कितना दिया 10 से कम 20 से कम 30 से कम। एक चीज समझिए 10 से कम अगर यहाँ 15 से कम रहता
तो 10 और 15 में कितना का फर्क? 5 का। लेकिन यहाँ 10 से कम और 20 से कम बोला, मतलब कितना का फर्क? 10 का। तो हम यहाँ 10 से कम मतलब 10 से कम कितना? 0 से 10। 20 से कम है तो 10 से 20। हाँ, तो यही चीज यहाँ लेंगे, प्राप्तांक। यहाँ से हल स्टार्ट। ठीक है। फिर विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान से, विद्यार्थियों की संख्या। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं बारंबारता, है ना? बारंबारता, ध्यान से देखिएगा। 10 से कम मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और यहाँ 90 से 100। ठीक है, कोशिश करना है। यहाँ हम क्यों 0 लिए? अगर यहाँ पर बार कह रहे ना कि 10 से कम, अगर यहाँ 15 से कम रहता, फिर 20 से कम रहता, तो 5-5 का फर्क रहता, तो हम यहाँ लेते 5 से 10, हाँ, फिर 10 से 15 ऐसा। लेकिन यहाँ 20-20 का फर्क है, इसलिए 20 का हम भले 10-10 का है तो इसलिए 10-10 लिए। अब विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 5, 8, 12, 15 जो है वही उतारना है। 18, 22, 29, 38, 45 और 53। अब यहाँ ध्यान देना है बारंबारता में। पहला जो जैसा का तैसा, अब इसमें से इसको घटा लिखना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 5 में से 8 गया तो 3, 5 में से 8 यानी 8 में से 5। अब 12 में से 8 गया तो 4, है ना? 3। ठीक है, 12 में से 15 गया तो 3। ठीक है, फिर 15 में से 3, 18 में से 4, फिर 22 में से 29 गया तो 7, 29 में ये यानी 38 से 29 9, 45 से 38 7, और 53 से 45 8। अच्छा, इसको ऐड करेंगे ना, क्योंकि माध्यक है तो हम यहाँ n मानते हैं। अगर माध्य रहता तो हम इसको क्या बोलते हैं? f बोलते हैं ना। हाँ। यहाँ एफ ऐसे लिखते हैं, सिग्मा f बोलते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जब है तो हम यहाँ n मानेंगे, क्योंकि सिग्मा f और n, सिग्मा मतलब होता है जोड़, तो सिग्मा और f और n सेम होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 53 होगा। देखते हैं जोड़ के। 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 सेम चीज होगा। ये कितना होगा? 53। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले निकालना क्या होता है? n/2। क्या निकालते हैं? n/2। सबसे पहले यानी 53/2। 53/2 है ना? है। 53/2 लगभग कितना जाएगा? 26 गुना 52 यानी 26.5। 26.5 सही है। अब 26.5 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता हमको देखना है। 26.5 से जस्ट बड़ा, पहले उससे जस्ट बड़ा तो कौन है? 29। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बहुल क्या हो जाएगा? माध्यक। तो सबसे पहले चुन लीजिए माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या होता है? ये जो n/2 है इससे जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता। तो 26.5 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता 29 है। तो 29 का वर्ग कौन है? 60 से 70। ऐसे को क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग। अब यहाँ देख लीजिए, ये L निम्न सीमा, L क्या है? निम्न सीमा कितना? 60। ठीक है, फिर इसमें n/2 तक दिया हुआ है। इसमें आता है एक कैपिटल F।
कैपिटल एफ जो होता है यानी बड़ा एफ, वो जो होता है यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार। तो माध्यक वर्ग ये है, उससे ठीक पहले वाला संचयी बारंबार कौन है? 22। यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला संचयी बारंबार कितना हो जाएगा? 22। अब स्मॉल एफ जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, है ना? तो माध्यक वर्ग कौन है? ये, इसकी बारंबारता कितना? 7 हो गया। अब इसमें आई वही है वर्ग अंतराल की, यानी कि माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई क्या हो जाएगा? 60 से 70, यानी कि 70 में से 7 जाएगा। कितना आ गया? 10। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? चलो अब निकालना क्या है? माध्यक, है ना? माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ माइनस आई। सही है? ऐसे वर्ग की जो चीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एल कितना दिया हुआ है? 60 प्लस एन बाई 2 कितना है? 26.5 माइनस एफ कितना है? 22। स्मॉल एफ कितना है? 7 और गुण है कितना? 10। कोई दिक्कत? ये 60 प्लस घटाएंगे ना, 26.5 में से 22 जाएगा तो 4.5 बट्टा 7 गुने, सही है? 60 प्लस 4.5 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो डेसिमल हट जाएगा तो 45/7 बच जाएगा। मतलब 60 अब प्लस 7 से भाग करेंगे 45 को तो 7 6 42, 7 6 42, कितना ज्यादा है? 42 से 3 ज्यादा है, तो 3 डेसिमल रखेंगे तो 30, 7 का 28, 2 बचा, 2 पे 0 रखेंगे तो 20, 7 दूना 14, है ना? लगभग रहने देते हैं क्योंकि फिर 6 फिर 7 8 56 लिख सकते हैं या फिर रहने देते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए तो 66.4